सभी को नमः संस्कृताय। और चलिए हम आगे का श्लोक करते हैं। हमने 83 श्लोक कर लिए थे, आज हम 84वें जो श्लोक है उसको करेंगे। अनुष्टुवृत्त है, देखिए। यथा कन्दुकपातेनोत्पतत्यार्यः पतन्नपि तथा त्वनार्यः पतति मृत्पिण्डपतनं यथा। ठीक है, इसमें एक गेंद के माध्यम से, कंदुक कहते गेंद, एक गेंद के माध्यम से इस बात को बताया है कि श्रेष्ठ लोग और अश्रेष्ठ लोग कैसे होते हैं। ठीक है, हम सभी क्रिकेट खेले हैं, गेंद खेली है कहीं ना कहीं। आपने देखा होगा गेंद जो है जमीन पर आप जितना तेजी से उसे गिराओगे उतनी ही तेजी से वो गेंद जो है वो ऊपर उछलती है, ऊपर जाती है। ये गेंद की विशेषता होती है। ठीक है, गेंद जितना तेजी से आप जमीन पर मारोगे उतना तेजी से ऊपर उठ के आती है। तो उसी का एक उदाहरण दिया है, एक दृष्टांत दिया, और दृष्टांत देने के साथ साथ उन्होंने अपनी इस बात को कहा है। ठीक, चलिए पहले एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं, इसके बाद भावार्थ पढ़ते हैं, फिर टिप्पणियां देखेंगे। यथा, यथा मतलब जैसे, जैसे कंदुक पातेन, कंदुक कहते हैं गेंद और पात कहते हैं गिरना या गिराना। ठीक है, कंदुक पात अर्थात गेंद का गिराना, पातेन गिराने से। अब देखो तृतीया का रूप है क्योंकि 3 एक में रूप बनेगा पातेन। तो गेंद के गिराने के द्वारा या गेंद के गिराने से क्या होता है, बोले उत्पतति, उत्पतति अर्थात पतति का अर्थ गिरना हो गया, उत्पतति का अर्थ होता उठना। उत लगा दोगे तो उठना हो जाएगा। ठीक है, उत उपसर्ग है। तो उत्पतति उठ जाते हैं, कौन, आर्याः श्रेष्ठ लोग। उत्पतति आर्याः श्रेष्ठ लोग उठ जाते हैं, कैसे, बोले पतन अपि, गिरते हुए भी। पतन मतलब गिरना, गिरते हुए, अपि मतलब भी। ठीक है, ये पूरी पंक्ति का अर्थ हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। यथा मतलब जैसे, कंदुक पाते ना गेंद के गिराने से, उत्पतति उठ जाते हैं, आर्या मतलब श्रेष्ठ, पतन मतलब गिरते हुए, अपि मतलब भी। ठीक है, अब इसका भावार्थ कर लेंगे। अभी तो हम केवल पदार्थ कर रहे हैं, एक एक पद का अर्थ कर रहे हैं। तथा वैसे ही, तू निश्चय रूप से। ठीक है, अभी संधियां भी देखेंगे जो व्याकरण की टिप्पणियां करेंगे। तथा मतलब वैसे ही, तू मतलब निश्चय रूप से, अनार्याः जो श्रेष्ठ नहीं हैं, अर्थात जो आर्य नहीं हैं, ऐसे अनार्याः पतति गिरते हैं, मृत्पिंड पतनम यथा। मृत मतलब मिट्टी, पिंड मतलब ढेला, मिट्टी का ढेला, और तस्य पतनम उसका गिरना, मिट्टी के ढेले के गिरने के समान, यथा मतलब तरह या समान। ठीक है, जैसे मिट्टी का ढेला गिरता है और गिरने के बाद पड़ा ही रहता है, उठता नहीं है, ऐसे ही जो अनार्य होते हैं अगर वो गिर गए, एक बार गिर गए तो जिंदगी भर गिरे ही रहते हैं, पड़े ही रहते हैं। ठीक है, इस बात को यहाँ पर कहा गया। बात क्या है, बात ये है कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके सामने कष्ट ना हो, जिसके सामने समस्याएं ना हो। समस्या आने पर, कष्ट आने पर व्यक्ति क्या करता है, गिरता है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छी तैयारी की परीक्षा की, लेकिन परीक्षा देने पहुंचा, नहीं निकल पाया,
तो उसे गिरना ही कहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि गिरा तो पड़ा ही रह गया, नहीं जी हमसे नहीं हो पाएगा जी, हम तो कर ही नहीं सकते हैं, हमें वो सामर्थ्य नहीं है, वो कुछ और ही लोग होते हैं जो कर जाते हैं, हम नहीं कर सकते। तो भर्तृहरि कहते हैं जैसे आपने गेंद को देखा, जैसे गेंद नीचे गिरते ही क्या हो जाती है, उतनी ऊपर जाएगी, जितना तेजी से मारोगे ना उतना ऊपर जाएगी। तो जैसे गेंद जितनी तेजी से आप मारते हो उतनी तेजी से ऊपर जाती है, वैसे ही आर्य लोग भी जितना तेजी से नीचे गिरते हैं उतनी दुगनी तेजी से ऊपर जाते हैं। ठीक है, ये तो आर्यों की बात हो गई। तथा उसी प्रकार से अनार्य पतति गिरे रहते हैं मिट्टी के ढेले के समान। ठीक, चलिए इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। आर्य लोग, श्रेष्ठ लोग गेंद के गिराने के समान गिरते हुए भी उन्नति को या ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, श्रेष्ठ लोग अर्थात आर्याः गिरते हुए भी, पहले आर्याः गेंद के समान गिरते हुए भी, ठीक है, पतनपि गिरते हुए भी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, अर्थात उत्पतति प्राप्त करते हैं। तथा उसी प्रकार से तो निश्चय रूप से अनार्य लोग मिट्टी के ढीले के गिरने के समान हमेशा के लिए पड़े रहते हैं या गिरे रहते हैं। ठीक, ये इसका भावार्थ हो गया। चलिए इसकी टिप्पणी देखते हैं। कंदुक पातेन, कंदुक पातेन, कंदुक कंदुकम इव पाताः, कंदुक पाता। ठीक है, कंदुकम इव पाताः, कंदुक के समान गिरना, कंदुकम इव पाता, कंदुकम इव पाता। ठीक है, कंदुक के समान गिरना, जैसे गेंद गिरती है उसी के समान गिरना, इसे कहते कंदुकपात। कंदुकम इव पाता, कौन सा समास करेंगे? उपमितम व्याघ्रादेवी सामान्य प्रयोगे, उपमित समास करेंगे। तो यहाँ पर है उपमित समास। हो सकता है कि किसी की किताब में कर्मधारय भी दिया हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो समास बनेगा वो उपमित बनेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि गेंद की तरह गिरना, हम ये नहीं कहना चाह रहे कि गेंद का गिरना। ठीक है, देखो अर्थ के सामर्थ्य से समास की कल्पना की जाती है। अर्थ हमारा ये नहीं है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि गेंद का गिरना, हम कहना चाह रहे हैं गेंद के समान गिरना। ठीक है, इसलिए कंदुकम इव पाताः, कंदुक पाताः, और तेन कंदुक पातेन, तो इसमें तो हो गया आपका उपमित समास। कौन सा हो गया? उपमित। इसके बाद पातेन है, आगे है उत्पतति। ठीक है, तो पातेन और साथ में क्या है आपका? उत्पतति। ठीक, प्लस उत्पतति। देखो ये ना का आ, ये ऊ, इन दोनों को मिला लीजिए। किससे मिलाएंगे? आदगुणा। तो यहाँ पर क्या संधि है? गुण संधि है। ठीक है, आदगुणा, ये गुण संधि है। तो आदगुणा गुण संधि। और इधर उत्पतति के बाद आगे है आर्या, तो उत्पतति प्लस आर्या। ठीक, यहाँ पर जो संधि है इसे कहते हैं इको यणची, यण संधि। भाई ई के स्थान पे या हो गया आर्य। ठीक, आगे दिया है पतन। ये पतन कहाँ का रूप है? पतन है आपका क्षत्रिय प्रत्यय का। पत धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे, रूप क्या बनेगा? पतन। ठीक, पतन अपि। तो पतन का अर्थ क्या हो? गिरना, गिरते हुए भी। ठीक है, अर्थ क्या निकलेगा? गिरते हुए भी। हो गया पूरा।
यथा मतलब जैसे, कंदुकम इव पाताः, कंदुकपाताः, तेन कंदुकपातेन उत्पतति, उठ खड़े होते हैं, आर्य लोग, पतन अपि, गिरते हुए भी। अब देखो उत्पतति का अगर मान लीजिए पूछा जाए कर्ता क्या है, भाई उत्पतति जो है इसका कर्ता क्या है, ठीक है। तो इसका कर्ता आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि इस ऊपर वाली पंक्ति में उत्पतति क्रिया का कर्ता क्या है, ठीक है। या पतन इस क्षत्रिय प्रत्यांत का कर्ता क्या है, भाई कंदुक है, आर्य है, यथा है, क्या है, वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगली पंक्ति देखिए, तथा उसी प्रकार से, तू और अनार्य, दो शब्द दिए ना, तू और अनार्य, क्या बन गया देखो, तू प्लस अनार्य, ठीक है। यहाँ पर आप लगा दीजिए इन दोनों के बीच में इको एनर्जी, तो ऊ को क्या हो जाएगा, वाह, वाह कर देंगे, वाह करेंगे तो क्या रूप बनेगा, त्वर्य त्वनार्य, ये दोनों मिल गए त्वा से, ये नार्य बच गया, त्वनार्य, ठीक है। तथा उसी प्रकार से तू निश्चय रूप से अनार्य, न आर्याः अनार्य, अनार्य लोग क्या करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। देखो अनार्य में समास किया है नय, नय समास है, न आर्याः, न आर्याः अर्थात जो श्रेष्ठ नहीं है उन्हें कहा जाता है अनार्य, वो सब क्या कहलाते हैं, अनार्य। भाई दो ही प्रकार के लोग होते हैं ना दुनिया में, या तो श्रेष्ठ होता आदमी या फिर नीच होता, ये बीच का कुछ नहीं होता कि जी थोड़े श्रेष्ठ हैं थोड़े बीच के हैं, बीच के नहीं होते भाई सब, बीच के होते वो ट्रेन में दिखाई पड़ते हैं बस। तथा तू अनार्य, उसी प्रकार से अनार्य लोग पतति गिरते हैं, मृत पिंड पतनम, ठीक है, पतति गिरते हैं, मृत पिंड पतनम। तो यहाँ पर देखिए मृत पिंड और पतनम, समास की बात करें तो मृतस्य पिंडाः मृत पिंडा, मृतस्य नहीं कहना पड़े, मृतः पिंडा, ठीक है, मृत शब्द है ना तो षष्ठी मृतः बनेगा, मृतस्य नहीं बनेगा। मृत पिंडाः मृतः पिंडाः बराबर मृत पिंडा, और तस्य इव पतनम, या मृत पिंड इव पतनम, मृत पिंड के समान गिरना, ठीक है, मृत पिंडम इव पतनम, मृत पिंडम इव पतनम। कौन सा समास करेंगे, उपमित समास करेंगे, ठीक है। हो सकता है किसी किसी में आप में षष्ठी दिया हो, किसी किसी में षष्ठी दिया हो, लेकिन षष्ठी बहुत ज़्यादा जसता नहीं है, इसलिए नहीं जसता है क्योंकि ये कहना चाह रहे हैं कि मिट्टी के ढेले के समान गिरना। आप समान दे रहे हैं तो इब तो समास करना ही पड़ेगा, मृत पिंड पिंडम इव पतनम ऐसा ही करना पड़ेगा आपको। षष्ठी करोगे तो अर्थ ही निकलेगा मृत पिंड पतनम, मृत पिंड से पतनम, ठीक है, मृत पिंड पतनम। तो मृत पिंड पतनम, मृत पिंडम इव पतनम, मृत पिंड पतनम, मिट्टी की ढेले के समान गिरना। और अगर षष्ठी दिया हो मृतः पिंड मृत पिंड तस्य पतनम मृत पिंड पतनम, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, इसलिए कर सकते हो, उसका एक कारण है, क्योंकि आगे यथा दिया, जैसे मिट्टी के ढेले के गिरता है उसी प्रकार से, तो यथा दे दिया इसलिए कर सकते हो। तो षष्ठी भी लाजमी है, ऐसा नहीं कह सकते कि षष्ठी बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन उपमित ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब जी परीक्षा में क्या करें, ठीक है, तो परीक्षा में टीकाकार ने जो दिया है वो करना हमें। अगर टीकाकार ने षष्ठी दिया है तो षष्ठी करना है, और उपमित दिया तो उपमित करना है, ठीक है। मेरी वाली पुस्तक में टीकाकार ने षष्ठी भी दिया है और उपमित भी दिया, दोनों दिया। अब समस्या मेरे लिए ज़्यादा है कि मैं क्या करूँगा। वैसे इतना बड़ा समास पूछा नहीं जाता, सामान्य समास ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका
जो है आपका व्याकरण भी हो गया। अलंकार की बात करें, दृष्टांत अलंकार है। एक दृष्टांत के द्वारा हमें इस बात को समझाने का प्रयत्न किया गया है कि जो आर्य लोग होते हैं वो गेंद के गिरने के समान गिरकर भी उठ के खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि पड़े रहे, हमें सामर्थ्य नहीं उठने का, ऐसा नहीं करते। और जो अनार्य लोग होते हैं वो मिट्टी के ढेले के समान पड़े हैं तो पड़े ही रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला श्लोक करते हैं। आज क्लास जो है मैं ऐसे ही करूँगा, और मुझे हमारे परिवार में एक मृत्यु होगी, उसमें जाना है 7 बजे, इसलिए मैं आपको ये क्लास आपको यथा समय प्राप्त हो जाएगी। 9 बजे आपको ये क्लास प्राप्त हो जाएगी। 9 बजे मैं इस क्लास को पब्लिश कर दूंगा। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। शार्दूल विक्रीणित में है, खल्वाटो खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापिते मस्तके वाञ्छन् देशमनातपं द्रुतगते तालस्य मूलं गतः तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भागरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः। शार्दूल विक्रीणित है। यहाँ पर भी इस बात पर जोर दिया है कि भाग्य जो है ना, वो कहते हैं ना कि जिसके साथ जो होना होता वो होता है। ठीक है, अब उसमें हम ये कहीं नहीं कह सकते जी पता नहीं हमारे ही साथ ही क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, वो सब नहीं कहा जाता। तो भर्तृहरि कहते हैं कि जिसके साथ जो होना होता वो होता है। ठीक है, उसके लिए एक उदाहरण देंगे आपको, और उदाहरण देने के बाद अपनी बात कहेंगे। देखिए, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, बहुत अच्छा है, एक कथा के माध्यम से उन्होंने बताया है। बोले खलवाटा, खलवाट कहते हैं जिसने अपने सिर के बाल जो हैं वो उड़वा दिए, हटा दिए। ठीक है, खलवाटा, कोई खलवाट। बोले खलवाटा, कोई टकला व्यक्ति, कोई गंजा व्यक्ति जिसने अपने सिर के बाल उड़वा दिए हैं। दिवसेश्वरस्य किरणैः, दिवस ईश्वरस्य, भाई दिवस का ईश्वर कौन है, दिन का स्वामी कौन है, सूर्य। तो सूर्य की किरणैः, किरणों के द्वारा, ठीक है, दिवसेश्वरस्य किरणैः, सूर्य की किरणों के द्वारा संतापिते मस्तके। संतापित का अर्थ है तपाया, क्योंकि समपूर्वक तप धातु से णिच प्रत्यय किया हुआ है। तो एक तो होता तपना, तप्त जिसे कहते हैं तप्ता, ठीक है। एक होता तापित अर्थात तपाना। तो संतापिते तपाए हुए मस्तके, मस्तक में तप, मस्तक पर तपाए जाने से, ठीक है भाई, मस्तक से तपाए जाने, मस्तक में तपाए जाने पर। तो दिवसेश्वर सूर्य की किरणों के द्वारा मस्तक को तपाए जाने पर खलवाटा, कोई खलवाट, कोई खलवाट अर्थात कोई गंजा। ठीक है, सूर्य की किरणों से मस्तक को तपाए जाने पर कोई गंजा आदमी, कोई गंजा आदमी है, रोड पे जा रहा होगा, उस दिन उसे ट्रक या यूं को कोई सवारी मिली नहीं होगी जाने पर, भयंकर धूप होगी जून की, मई की। अब ऐसी भयंकर धूप जो है, अब उसके सिर पर एकदम पड़ रही है धूप भयंकर तरीके से, तो उसका जो सिर है ना वो बहुत बहुत भयंकर गर्म हो गया है। ठीक है, आपने देखा होगा जब सर्दी में गर्मी में निकलते हैं बाहर तो कितनी बुरी हालत होती है। ये सोचते हैं कि शायद कहीं एसी मिल जाए, शायद कहीं ठंडी हवा मिल जाए, शायद कहीं पंखा मिल जाए। हमारे आपके बाल है तभी ये हालत होती है। मान लीजिए कोई गंजा व्यक्ति है जिसके सिर पे बाल नहीं है और रोड पे जा रहा है, और चलते चलते मान लीजिए इतनी भयंकर धूप है कि उसके सिर पर किरणें पड़ रही हैं, और किरणें पड़ रही हैं तो भयंकर तप गया सिर। तो वही कह रहे कि खलवाटा दिवसेश्वरस्य किरणैः, सूर्य की किरणों के द्वारा मस्तके संतापिते,
मस्तक पर तपाए जाने से कोई खलबाटा, कोई गंजा। भाई ऐसा आदमी क्या चाहेगा? मान लीजिए आप ही बाहर निकले हो, भयंकर धूप है और बहुत अच्छी धूप है, ठीक है, और ऐसी धूप में अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप ये इच्छा करेंगे कि शायद मैं छाया छाया में चलूं या कोई ऐसी सवारी मिल जाए जिसमें एसी लगी हो बढ़िया, यही करोगे ना। तो उस खलवाट ने, वो जो आदमी है, उसने भी यही चाहा कि मुझे कोई ऐसा स्थान मिल जाए जहाँ पर बढ़िया छाया हो यार, कुछ देर बैठ ले, ठीक है। उसी पंक्ति देखिए, अगली पंक्ति में उसी बात को, वांछन, वांछन मतलब चाहता है, ठीक है, चाहता हुआ, क्षत्रिय प्रत्यय है। वांछन देशम, देशम वांछन, देश को चाहता हुआ, अर्थात ऐसे स्थान को चाहता हुआ। कैसा स्थान है वो आगे बताएंगे। देशम मतलब स्थान, ऐसे स्थान को वांछन चाहता हुआ। कैसा स्थान है? बोले अनातपम, छायादार, ठीक है, छायादार स्थान को चाहता हुआ। नास्ति आतपम यस्मिन अनातपम, अर्थात जहाँ आतप नहीं है, धूप नहीं है, तो अनातपम देशम वांछन, छायादार स्थान को चाहता हुआ, द्रुत गति ही, शीघ्र गति वाला होके, ठीक है। उसने देखा कि एक दूर कहीं वृक्ष खड़ा है और वृक्ष के नीचे छाया है, क्योंकि उसका मस्तक बहुत ज़्यादा तप रहा था, इसलिए क्या करता, द्रुत गति हो जाता, दौड़ लगा देता, बस रोड से दौड़ना शुरू कर देता उस वृक्ष के नीचे जाने के लिए। तो द्रुत गति ही अर्थात तेजी से गति वाला वह, देशम अनातपम, अनातपम देशम वांछन चाहता हुआ, तालस्य मूलम गता, ताल वृक्ष के मूल कहते नीचे, गता मतलब चला गया, वह आदमी ताल वृक्ष के नीचे चला गया, ठीक है। द्रुत गति था, तेजी से गया, ताल का एक पेड़ था, जिसे ताड़ कहते हैं, ताड़ का एक पेड़ था, और उस पेड़ के नीचे चला गया, छाया में खड़ा हो गया। अब वो आदमी वहाँ पर क्यों गया? क्योंकि उसके सिर पर धूप लग रही थी, उससे वो परेशान हो रहा था। तो अपनी परेशानी से बचने के लिए, एक परेशानी से बचने के लिए वो जाता है ताल वृक्ष के नीचे जहाँ पर छाया थी, ठीक है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। तो देशम अनातपम, छाया वाले देश को चाहता हुआ, द्रुत गति, तीव्र गति वाला वह, तालस्य मूलम, ताल वृक्ष के मूल में या नीचे गता चला गया। अब जब नीचे गया तो कहते हैं तत्रापि अस्य, तत्र मतलब वहाँ, अपि मतलब भी, अस्य मतलब इसका। तत्रापि, तत्र मतलब वहाँ, अपि मतलब भी, अस्य मतलब इसका। तो वहाँ भी इसका क्या हुआ? बोले महाफलेन पतता, महाफल। अब इसके नीचे तो खड़ा है, लेकिन नीचे खड़ा है और खड़ा होने के बाद ऊपर से एक बड़ा सा फल गिरा, ठीक है। पका हुआ कोई फल लगा होगा, ताड़ का बड़ा फल था। अब सोचिए, ताड़ का एक वृक्ष बहुत लंबा होता है, इतने ऊपर से अगर कोई फल गिरेगा किसी के सिर पे, तो उस सिर का क्या होने वाला आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो तत्र मतलब वहाँ, अपि मतलब भी, अस्य मतलब इसका। बोले महाफलेन पतता, बहुत बड़े फल के गिरते हुए, ठीक है, बहुत बड़े फल के गिरते हुए से या गिरने से, पतता गिरने से, अस्य मतलब इसका, शिरा मतलब सिर, सशब्दम शब्द के साथ, भग्नम मतलब फट गया। अब इतना बड़ा कोई फल गिरेगा ऊपर से आके, तो सीधी सी बात है कि सिर तो फटने वाला ही है, ठीक है। तो वो एक परेशानी से बचने के लिए तो बेचारा गया ताड़ के वृक्ष के नीचे। की परेशानी क्या थी? कि उसके सिर पर धूप पड़ रही थी, ये परेशानी थी। तो एक परेशानी से बचने के लिए गया ताड़ वृक्ष के नीचे, और जब ताड़ वृक्ष के नीचे पहुंचा तो वहां पर इतना बड़ा फल गिरा कि फल गिरने से उसका सिर ही फट गया। तो ये दूसरी परेशानी आ गई।
मतलब एक से बचने गया तो दूसरी आ गई। तो वही कह रहे कि तत्र मतलब वहाँ, अपि मतलब भी, महाफलेन पतता, बड़े फल के गिरने से, अस्य शिराः इसका जो सिर था, सशब्दम भग्नम शब्द के साथ फट गया। बोले प्रायो गच्छति, इसलिए प्राया मतलब प्राया करके, अक्सर, गच्छति मतलब जाता है, यत्र गच्छति जहाँ जाता है, भाग्य रहिता, भाग्य से रहित आदमी यत्र गच्छति जहाँ जाता है। ठीक है, पूरा वाक्य बड़ा सामान्य सा वाक्य है। भाग्य रहिता करता है, यत्र मतलब जहाँ, प्राया मतलब प्राया करके, गच्छति मतलब जाता है। भाग्य से रहित आदमी जहाँ भी जाता है, भाग्य आपका साथ नहीं देता गुरु, जहाँ भी जाओगे एक समस्या से बचने जाओगे तो दूसरी समस्या आ जाएगी। बोले भाग्य रहिता, भाग्य से रहित आदमी, यत्र मतलब जहाँ, अपि मतलब भी, गच्छति मतलब जाता है। भाग्य से रहित आदमी या दुर्भाग्यशाली आदमी यत्र गच्छति जहाँ पर भी जाता है, बोले तत्रैव वहीं पर, आपदाः विपत्तियाँ, आपदाएं, यान्ति आ जाती हैं। ठीक है, तत्रपि तत्रैव वहीं पर, आपदाः आपदाएं, विपत्तियाँ, यान्ति आ जाती हैं, चली आती हैं। भाग्य रहित आदमी जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ विपत्तियाँ आएंगी ही आएंगी, उसका भाग्य ही नहीं है, उसे आराम से चैन से रहने दें। ठीक है, तो ये हमने एक एक शब्द का अर्थ देख लिया, पदार्थ देख लिया, भावार्थ देखते हैं। कहते कि सूर्य की सिर पर पड़ने वाली, या सिर पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों से संतप्त होकर कोई गंजा आदमी, ये पहली पंक्ति का अर्थ हो गया कि खलवाटा दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापिते मस्तके। ठीक है, सिर पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों से संतप्त होकर कोई गंजा आदमी क्या करता है, बोले छाया का स्थान खोजता हुआ बड़ी तेजी से, देशम अनातपम वांछन, देशम स्थान को, अनातपम मतलब छाया, तो छाया वाले स्थान को, वांछन मतलब चाहता हुआ, बड़ी तेज गति से किसी ताड़ के वृक्ष के नीचे पहुंच गया। तालस्य मूलम गता। ठीक है, बोले वहाँ भी, तत्रापि वहाँ भी, बहुत बड़ा फल धड़ाम से उसके सिर पर ऊपर से गिर पड़ा और उसका सिर फट गया। तत्रापि अस्य महाफलेन पतता, बहुत बड़े फल के गिरने से, अस्य शिरा सशब्दम भग्नम, इसका जो सिर था वो बड़े शब्द के साथ फट गया। ठीक है, इस पंक्ति का अर्थ हो गया प्रायो गच्छति यत्र भाग्य रहिता तत्रैव यान्त्यापदा। प्रायः भाग्यहीन मनुष्य जहाँ भी जाता है विपत्तियाँ भी वहीं पहुँच जाती हैं। ठीक है, ये शार्दूल विक्रीणित हो गया और इसके साथ हम इसका हमने भावार्थ देख लिया। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ और प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। खलवाटः, ठीक, प्रथमा एक, दिवसेश्वरस्य, दिवसेश्वरस्य में समास है भाई, दिवसस्य ईश्वरः, दिवसस्य ईश्वरः, दिवसेश्वरः और तस्य दिवसेश्वरस्य, कौन सा समास होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। किरणैः, किरणों के द्वारा, तृतीया तीन तीन है, किरणैः किरणों के द्वारा। ठीक है, संतापिते तपाए गए, तो संतापिते में क्या है, समपूर्वक धातु है तप और प्रत्यय है णिच, और णिच के बाद प्लस ता, इतना प्रत्यय, और उसका सप्तमी बनेगा संतापिते। ठीक है, तो इस णिच को मान के यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी तो ताप हो जाएगा, णिच का ई मिल जाएगा तो तापी हो जाएगा, और पीछे से एक ता प्रत्यय मिल जाएगा तो संतापित हो जाएगा, और सप्तमी में संतापिते हो जाएगा। ठीक है, अच्छी प्रकार से तपाएगा, ये अर्थ निकलेगा।
तो क्ता प्रत्यय, अगर पूरे की बात करें तो क्ता प्रत्यय, ठीक है, पूरे की बात करें तो क्ता प्रत्यय। मस्तके, मस्तके का विशेषण है, कैसा मस्तक है? संतापित, तपाया गया मस्तक है, ठीक है। तो खलवाटः, कोई गंजा व्यक्ति, दिवसेश्वरस्य, दिवस का जो ईश्वर है, सूर्य है, उसकी किरणों के द्वारा संतापित, तपाए गए मस्तके, मस्तक वाला या मस्तक, मस्तक पर तपाया गया, ऐसा अर्थ निकलेगा, सप्तमी है ना इसलिए। क्या करता? वांछन, चाहता है। तो वांछन ये जो है, ये है क्षत्रिय प्रत्यय का, यहाँ क्षत्रिय प्रत्यय हुआ है, वांछन, ठीक है। चाहता हुआ, देशम, ये देश आपका कर्म है, देशम वांछन। अब आपको कर्ता बताना है कि इस वांछन का कर्ता क्या है। आप कमेंट करके बताइएगा कि वांछन का, जो भी इस वीडियो को देखें, ब्रजराज जी, सरोज जी, गुंजन जी, मनीष जी, दुबे जी और जितने भी, मधु जी, जितने लोग देखें, आप ही बताना इसका कर्ता क्या है, ठीक है। तो वांछन ये क्रिया है, कर्म है देशम, देश मतलब देश को, और अनातपम देशम, ठीक है। तो अनातपम में समास है, नास्ति तापम यस्मिन तत् अनातपम, अनातम, अनातपम, बिल्कुल। तो नास्ति आतपम यस्मिन तद अनातपम, जिसमें आतप नहीं, आतप कहते धूप को, जिसमें धूप नहीं है, बहुब्रीहि समास जाएगा। और ये अनातपम जो है वो देश का विशेषण है। देश कैसा है? अनातपम। तो अनातपम देशम, छाया, वो छाया युक्त देश को वांछन, चाहता हुआ। द्रुत गति, बहुब्रीहि समास है। द्रुतम गति यस्य, द्रुत मतलब तीव्रतम, गति है जिसकी, द्रुत गति ही। और ये द्रुत गति ही जो विशेषण है, ये द्रुत गति विशेषण बनेगा आपका खलवाटा। भाई जिसको धूप लगेगी वही तो द्रुत गति चलेगा। हमें, तुम्हें तो एसी में बैठे, हमें तुम्हें धूप नहीं लग रही है, तुम द्रुत गति थोड़ी हो जाएंगे। तो द्रुत गति, ठीक है, तीव्र गति वाला। तालस्य, ताल वृक्ष के मूलम, मूल में, गता, चला गया। गता में गम धातु से ता प्रत्यय है, माँ का लोप हो जाएगा और नासिकस्य, और रूप बनेगा गता, चला गया। गता कह गता, खलवाटः गता, ठीक है। गता किसके लिए आया है? खलवाट के लिए। ता प्रत्यय किसके लिए आया है? कर्ता को कहने के लिए। तो कह गतः खलवाटा गतः, कुत्र गतः? तालस्य मूलम गतः, ठीक है, ये अर्थ निकलेगा। चलिए अगला देखते हैं। तत्राप्यस्य, यहाँ पर आप लोग संधि बताइएगा क्या क्या संधियाँ होंगी। तत्राप्यस्य में क्या संधि है? 2 संधियाँ हैं, 3 संधियाँ हैं, 4 संधियाँ हैं, या कोई भी नहीं है? क्योंकि आज हमारी जो श्रृंखला है, आज जो चला है पाठ, वो ऐसे ही चलेगा। अभी आज तो ऐसे ही चलेगा। और इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि आप अपना कमेंट लिख के मुझे भेज दें कि तत्राप्यस्य में क्या है। आलस्य ना करें, प्रमाद ना करें, ठीक है। तो तत्राप्यस्य में क्या वो संधियाँ होंगी, उसको मुझे बताइए। महाफलेन, महाफलेन तृतीया है। तो अब यहाँ पर महाफलेन में अगर समास देखें तो कर्मधारय है। भाई वही महच्चा तत् फलम चा, भाई महान वही फल है, भाई बड़ा फल। तो कर्मधारय समास क्या होगा? कर्मधारय समास। महाफलेन पतता, पतता में जो प्रत्यय है, पत धातु से आपका क्षत्रिय प्रत्यय है, और क्षत्रिय के साथ साथ टा है, तृतीया का टा, रूप बनेगा पतता, गिरने से, ठीक है। तो पत धातु, क्षत्रिय प्रत्यय, और साथ में तृतीया का टाभ्याम भिष्टा। तो तत्राप्यसौ, तत्राप्यस्य महाफलेन, बड़े फल के पतता, गिरने से, भग्नम, भग्नम में भंज धातु से ता प्रत्यय है, भंज धातु है और आपका ता प्रत्यय, भगना, टूटना। सशब्दम, ठीक है, सशब्दम अर्थात शब्देन सहितम, सशब्दम, शब्द के साथ, शब्देन सहितम, सशब्दम। सशब्दम शिराः, शिर, सिर का विशेषण क्या है? सशब्दम। तो सशब्दम, शब्देन सहितम, सशब्दम अव्ययीभाव समास होगा सशब्दम के अंदर,
ठीक है, शब्द के साथ, ये अव्ययीभाव समास है। सिरा मतलब सिर, शब्द के साथ जो सिर है वो भग्नम हो गया, फट गया, टूट गया। प्राय मतलब प्राय करके, गच्छति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, जाती हैं। यत्र मतलब जहाँ पर, भाग्य रहिता, ठीक है, भाग्य से रहित। तो भाग्य से रहित पंचमी तत्पुरुष समास कीजिए, भाग्यात रहिता, भाग्य रहिता, क्योंकि भाग्य से रहित ये अर्थ निकल के आता कि भाग्य से रहित लोग यत्र गच्छति, जहाँ भी जाते हैं। यहाँ पर भाग्य रहिता में कौन सा है? पंचमी तत्पुरुष समास, ठीक है। प्राय मतलब प्राय करके, गच्छति मतलब जाते हैं, यत्र मतलब जहाँ, भाग्य रहिता मतलब भाग्य से रहित। तो भाग्य से रहित लोग जहाँ पर जाते हैं, तत्रैव वहीं पर, उसी स्थान पर, ठीक है। तो भाग्य से रहित लोग प्राय करके जहाँ पर जाते हैं वहीं पर, तत्रैव। संधि बताइएगा आप कमेंट करके, क्या संधि होगी? यान्त्या, यान्त्यापदा, यान्ति और आपदा, ठीक है, आती हैं। आपदा मतलब समस्याएं। तो आपदा कहाँ का रूप है ये बताना आप मुझे। ये आपदा जो है ये कहाँ का रूप है, और आपदा यान्ति का कर्ता क्या है, ठीक है। यह प्रापणे धातु है। यान्ति का कर्ता क्या है, और आपदा में विभक्ति और वचन बताइएगा, ठीक। तो हमने ये व्याकरण वाली टिप्पणियां भी देख ली। अलंकार की बात करें, अर्थांतर न्यास बनेगा, और एक दो और भी अलंकार हैं। आप क्या अलंकार मानते हैं उसको कमेंट में बताइए, ठीक। ये हमारा हो गया। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। इसमें अगर और कुछ बचा हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट कर दीजिए कि सर ये बता दीजिए, वो मैं आपको बता सकता हूँ। अगला देखिए 86 श्लोक देखिए। गजभुजंग विहंगम बंधनम शशि दिवाकरयोग्रह पीडनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः। गजभुजंग विहंगम बंधनम शशि दिवाकरयोग्रह पीडनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः। बोले गजभुजंग विहंगम बंधनम। गज मतलब हाथी, भुजंग कहते हैं सांप को, और विहंग कहते हैं पक्षी को, ठीक है। तो हाथी, सांप और पक्षी, और विहंगम बंधनम, इनका बंधन। भाई हाथी भी बांधा जाता है, हाथी को बांध लेते हैं लोग, सांप को भी पकड़ लेते हैं, और पक्षी को भी पकड़ लेते हैं। देखो हाथी बल में सबसे ज़्यादा है भाई, उसके अंदर ताकत देखे तो आपके अंदर कुछ ताकत नहीं, लेकिन आदमी फिर भी उसको पकड़ लेता है, ठीक है। तो इतना बड़ा हाथी पकड़ लिया जाता है। भुजंग सांप, सांप के अंदर बहुत जहर होता है, और किंग कोबरा मिल गया अगर एक बार डस ले तो आदमी पानी तक ना मांगे, तो उससे पहले ही सटक ले ऊपर। तो कहते हैं कि गज हाथी, भुजंग सर्प, और विहंग पक्षी। भाई पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तुम आकाश में उड़ना सीख जाओ तो पकड़ लेना। ये तीनों व्यक्ति, ये जो तीनों व्यक्ति हैं, तीनों पक्षी या पशु हैं, इनको पकड़ना नामुमकिन होता, लेकिन फिर भी आदमी पकड़ता है, फिर भी बंधन में आते हैं, ठीक है। तो गज भुजंग विहंगम बंधनम, हाथी का बंधन, सांप का बंधन और पक्षी का बंधन। बंधनम कर्म है, ठीक है। हाथी का बंधन, सांप का बंधन और पक्षी का बंधन। बंधनम बंधन को, ठीक। और देखिए बोले शशि दिवाकरयो ग्रह पीडनम। शशि दिवाकरयो हो, शशि मतलब चंद्रमा और दिवाकर मतलब सूर्य, ठीक है।
तो शशि और दिवाकर का षष्ठी विभक्ति दो वचन, शशि दिवाकरयोः षष्ठी विभक्ति दो वचन। कारक चिन्ह काके की। तो शशि चंद्रमा, दिवाकर मतलब सूर्य का, ग्रह पीडनम ग्रहों के द्वारा पीड़न। आपको मालूम है जैसा कि कहा जाता है कि चंद्रमा और सूर्य को राहु और केतु जो है वो ग्रसित कर लेते हैं। राहु और केतु को ग्रह मानते हैं, ठीक है, जैसा कहा जाता है। तो चंद्रमा और सूर्य को राहु और जो केतु हैं वो ग्रसित कर लेते हैं। तो इसीलिए कहा कि शशि मतलब चंद्रमा, दिवाकर मतलब सूर्य, और इन दोनों का ग्रह पीडनम ग्रहों के द्वारा पीड़न, अर्थात राहु और केतु के द्वारा पीड़ित करना, ठीक है, पीडनम। पहली बात क्या है? गज, भुजंग और विहंग, हाथी, सांप और पक्षी का बंधन, चंद्रमा और सूर्य को ग्रह से ग्रसित होना, पीडनम। अब तीसरी बात कहते हैं, मतिमताम च विलोक्य दरिद्रताम। मतिमताम, चा मतलब और, चा को सबसे पहले ले लीजिए आप, चा मतलब यहाँ ले लीजिए, चा मतलब और मतिमताम विद्वान, ठीक है, मति है जिसके पास उसे कहते हैं मतिमत, मतिमान कहलाता है, षष्ठी में मतिमताम बनेगा। मतिमताम विद्वान व्यक्ति की, बोले दरिद्रताम, दरिद्रता को विलोक्य देख कर। मतिमताम विद्वान व्यक्ति की दरिद्रता को देख कर, ठीक है। अब ये जो विलोक्य क्रिया है, ठीक है, ये जो विलोक्य क्रिया है ये आपको सबके साथ जोड़नी है। विलोक्य तीन चीजें थी, गज, भुजंग, विहंगम, बंधनम विलोक्य। भाई हाथी, सांप और पक्षी के बंधन को देखकर। शशि दिवाकरयो ग्रह पीडनम विलोक्य, चंद्रमा और सूर्य का ग्रहों के द्वारा पीडन को देखकर विलोक्य। मतिमताम दरिद्रताम विलोक्य, विद्वान व्यक्ति की दरिद्रता को देखकर, ठीक है। विलोक्य आपको सबके साथ रखना है। गज, भुजंग, विहंगम, बंधनम विलोक्य, शशि दिवाकरयो ग्रह पीडनम विलोक्य, और मतिमताम दरिद्रताम विलोक्य, बुद्धिमान व्यक्ति की दरिद्रता को देखकर। बोले विधि रहो बलवान इति में मति। बोले विधि अहो बलवान इति में मति। अहो, बड़े दुर्भाग्य की बात है, विधि बलवान, विधि ही बलवान होती है, ठीक है। कहते विधि बलवान, विधि बलवान होती है, विधि ही बलवान है, इति में मति, ऐसी मेरी मति है, ऐसी मेरी राय है, ठीक है, कि विधि बलवान होती। बना अगर विधि बलवान ना हो तो बुद्धिमान व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। शशि और दिवाकर इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, इनका पीड़न नहीं किया जा सकता। गज, भुजंग और विहंग को कभी बांधा नहीं जा सकता। ये विधि ही है जिसकी बलवत्ता के कारण से ये सारी की सारी क्रियाएं होती हैं। भर्तृहरि कहते हैं कि विधि बलवान, विधि ही बलवान है। अहो, बड़े भाग्य की, बड़े दुर्भाग्य की, या विस्मित हो गए कहते विधि बलवान है इति मे मते। ऐसा मेरा मानना है, आपका मानना क्या है, ये आपकी स्वतंत्रता है। भर्तृहरि कहते मेरा मानना ये है कि विधि बलवान है, ठीक है। चलिए इसका भावार्थ पढ़ते हैं, फिर हम लोग इसकी टिप्पणियां करेंगे। भावार्थ है, बोले महाशक्तिशाली जो गजराज हैं, विषधरों में जो सर्प हैं, और उन्मुक्त जो पक्षियां हैं, इन पक्षियों को बंधन में पड़ा देखकर सूर्य और चंद्रमा को राहु और केतु के द्वारा ग्रसा हुआ पीड़ित देखकर तथा बुद्धिमानों की दरिद्रता को देखकर मेरा यही विचार होता है कि भाग्य ही बलवान है, ठीक। चलिए इसका समास, संधि आदि और टिप्पणियां देख लेते हैं। गज, भुजंग, विहंगम, बंधनम, बताइए इसमें जो है क्या समास करें।
देखो इसमें जो समास होगा, पहले आपका द्वंद्व होगा और इसके बाद जो होगा वो षष्ठी होगा। गजश्च भुजंगश्च विहंगश्च, गज भुजंग विहंग और तेषाम बंधनम, उनका बंधन। पहले कौन सा किया, इतरेतर किया, फिर तेषाम बंधनम षष्ठी तत्पुरुष समास कर दिया। ठीक है, गज भुजंग और विहंग का बंधन, ये अर्थ निकलेगा। तो गज भुजंग और विहंग, गजश्च भुजंगश्च विहंगश्च गज भुजंग विहंग इतरेतर हो गया, और तेषाम बंधनम, उनका बंधन। पहले इतरेतर समास करेंगे, यहाँ पर पहले इतरेतर करेंगे और इसके बाद षष्ठी कर देंगे बंधन के साथ। ठीक है, शशि दिवाकरयो, भाई शशि च दिवाकरश्च शशि दिवाकरौ। ठीक है, शशि च दिवाकरश्च, शशि चंद्रमा दिवाकर सूर्य। तो शशि च दिवाकरश्च शशि दिवाकरौ तयोः शशि दिवाकरयोः, अर्थात चंद्रमा का और सूर्य का। ठीक है, यहाँ पर भी इतरेतर हो गया आपका, इतरेतर। तो शशि च दिवाकर च शशि दिवाकरौ तयोः शशि दिवाकरयोः, गज गजश्च भुजंगश्च विहंगश्च गज भुजंग विहंग तेषां बंधनम, गज भुजंग विहंगम बंधनम। शशि च दिवाकर च शशि दिवाकरौ तयोः शशि दिवाकरयोः, और उनका ग्रह पीडनम। ग्रही पीडनम, ग्रह पीडनम कौन सा समास होगा, तृतीय तत्पुरुष समास। ठीक है, ग्रहों के द्वारा पीडन करना। ठीक है, ग्रहों के द्वारा, तो ग्रही पीडनम, ग्रहों के द्वारा पीडन, राहु और केतु जो ग्रह हैं उनके द्वारा पीडनम। ठीक है, तो शशि दिवाकरयोः, शशि और दिवाकर का ग्रह पीडनम, ग्रहों के द्वारा पीडन होना। तृतीया है, पहले में इतरेतर है। मति मताम, यहाँ पर मतु प्रत्यय, मति अस्य अस्तिति मति मत। ठीक है, मति से और मतुप हो जाएगा, रूप बनेगा मति मत, और उसका जो षष्ठी में है। ठीक है, मति से मतुप प्रत्यय होगा तो रूप बनेगा मति मत, और षष्ठी मति मताम। मति मताम अर्थात बुद्धिमानों की, च मतलब और, विलोक्य, विलोक्य में आप प्रत्यय बताइए कौन सा होगा, ये आप लोग बताइएगा। विलोक्य मतलब देख कर, दरिद्रताम, दरिद्रता को। ठीक है, विलोक्य दरिद्रताम, देख कर दरिद्रता को। दरिद्रता में दरिद्र शब्द से तल प्रत्यय हुआ, दरिद्रस्य भावः दरिद्रता। भाई दरिद्रस्य भावः तल प्रत्यय हो जाएगा, क्या बनेगा, दरिद्रता। ठीक है, तलंता से स्त्रीलिंग हो जाएगा, टाप आ जाएगा, तो तल और टाप है। दरिद्रताम, दरिद्रता को विलोक्य देख कर। तो मतिमताम, बुद्धिमानों की दरिद्रता को देखकर, बोले विधि रहो बलवान। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है, विस्मयादि बोधक शब्द है अहो। विधि, ये जो विधि है ये बलवान, ये बलवान है। ठीक है, विधि जो है वो बलवान है। ठीक, विधि बलवान, याद रखना विधि शब्द पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का नहीं है। आपने देखा होगा प्राय करके विधि और निधि शब्द स्त्रियों के होते हैं, पर विधि शब्द वस्तुतः पुल्लिंग का होता है। विधि इसलिए बलवान दिया, बलवती नहीं दिया। अगर स्त्रीलिंग होता तो कहते विधि बलवती, ऐसा बोलते, लेकिन इन्होंने कहा विधि बलवान। बोले विधि बलवान, विधि बलवान है, इति ऐसी मे मति, मम मति मे मति। मम, मम के स्थान पे क्या हो जाता है, मे। कहाँ कहाँ, द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी। क्या षष्ठी है, मे मतलब मेरी, मति मतलब दिमाग, मेरा दिमाग ये कहता है, मेरी मति ये कहती है कि विधि बलवान, विधि बलवान है। ठीक है, तो इसकी टिप्पणियां भी हो गई। विधि बलवान, ये बलवान शब्द विधि के साथ जुड़ेगा। मे मति मेरा मानना है, मति मताम बुद्धिमानों की, दरिद्रताम विलोक्य दरिद्रता को देखकर, और गज भुजंग विहंगकों के बंधन को देखकर, शशि और दिवाकर का दूसरे ग्रहों के द्वारा पीड़न को देखकर मेरा दिमाग कहता है कि विधि बलवान होती है। ठीक, अर्थांतर न्यास है, समुच्चय अलंकार है, अर्थांतर न्यास भी है, समुच्चय भी है। और कोई है तो आप भी बता दीजिएगा, स्वतंत्रता है यहाँ, कोई ऐसा नहीं कि गुरु वाक्य प्रमाणम।
ठीक, तो चलिए हमने 3 श्लोक पढ़ लिए हैं, 84, 85 और 86। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, आज इसको इतना ही रखते हैं। आपको ये जो पाठ है यथा समय प्राप्त हो जाएगा। 9 बजे का समय अपन लोगों का लाइव है, तो 9 बजे आपको चैनल पर ये पाठ मिल जाएगा कि मेरे मौसी की लड़की की डेथ हो गई है, तो हम लोगों को वहाँ जाना है। अभी 7-7:30 बजे निकल जाएंगे हम लोग वहाँ पर, इसलिए मैंने फिर आपका पाठ जो है उसको रिकॉर्डिंग करके आपको प्राप्त हो जाएगा। सभी अपना ख्याल रखिए। सभी को नमः संस्कृताय।